मॉर्निंग दोस्तों। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और इस बार पे स्टैटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक कवर कर रहा हूं, मोड फाइंड करना। ठीक है। तो बेटा कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किए कि पर्सनली मैसेज किए कि सर हमारे प्री बोर्ड एक हो चुके हैं, दूसरे आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि प्री बोर्ड का पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करने की भी एक वीडियो अलग से डाल दूंगा। अभी हम लोग कवर करते हैं मोड को। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के आप समझ रहे हो कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। 0 से 4, 4 से 8, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन है, तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली करना है। सबसे इजी लगता है मुझको स्टैटिस्टिक्स में कुछ है तो वो है मोड फाइंड करना, है ना। तो आप 1 मिनट दो बस मुझे, मैं समझाता हूं। सबसे पहले बेटा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं मोड का। L प्लस L लोअर लिमिट होती है, ये F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये ब्रैकेट जरूर लगाएं और ये H है। ठीक है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। देखो आपको ये फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, देखिए ये लास्ट में 0 लिखा हुआ है। ठीक है। आपको इन फ्रीक्वेंसी में से ये देखना होता है कि सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, बताओ आप। 17 है, तो आप तुरंत इसके नीचे लिख लो F1। क्या लिख लो आप? F1 लिख लिया आपने। अब जो F1 है उसकी जो करस्पॉन्डिंग क्लास है वो बेटा हो जाएगी मॉडल क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मेडियन क्लास, मॉडल क्लास का मतलब होता है कि जो आपका मोड आएगा वो इन दोनों क्लास इंटरवल के बीच में लाई करेगा। ठीक है। देखेंगे तो मैंने लिख दिया 12 और ये 16। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है बेटा वो क्या हो जाती है? L हो जाती है। ये आपका F1 हो गया। F1 से जस्ट पीछे F0, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है ना, और 1 के तुरंत बाद क्या आएगा? F2, यानी कि आपकी वैल्यू क्लियर हो गई। F0 की वैल्यू आ गई 9, F2 की वैल्यू आ गई बेटा 12। कहीं कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। देखिए अब क्लास साइज आप निकालोगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो आप। 16 माइनस 12 हो गया प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपने केवल वैल्यू पुट कर देनी। देखो कितना इजी है। देखो आप लिखोगे मोड इक्वल टू L, यानी प्यारे बच्चों 12 प्लस F1 17 माइनस F0 यानी कि 9, नीचे 2 इंटू F1 17 माइनस F0 9 और F2 12। ये वैल्यू बेटा बहुत आसानी से लिखना आप लोग, कोई जल्दबाजी नहीं। H कितना आया तुम्हारा? 4, ये 12 है। 17 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये क्या हुआ? 34 हो गया, माइनस ये 12 और 8 28 21 हो गया प्यारे बच्चों, और ये हो गया तुम्हारा ब्रैकेट और इनटू का H। तो ये क्या हुआ? 12 प्लस 8, ये कितना कर दो? 8 4 जा 32 हो गया। नीचे कितना बचा? 4 में से 1 3 और ये 13 हो गया। ठीक। इसका आप डिवाइड दे दीजिए। आप नॉर्मली इसका डिवाइड देंगे तो आप डिवाइड देके देख लो कितना आएगा बेटा। 2.461 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। इन दोनों को आप प्लस कर दो तो कितना आएगा? 14.461। यही प्यारे बच्चों तुम्हारा मोड है। सबसे इजी यदि कुछ है तो मोड निकालना है। एक ही क्वेश्चन में सच सच बताना तुम्हारे समझ में आया या नहीं आया। आ गया होगा ना? बिल्कुल। अब ये मोड है, देखो क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है ना, एकदम परफेक्ट है। प्लीज नो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखते हैं। ये उसी सेगमेंट का क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। देखिए कॉन्टिन्यूअस है, ज्यादातर मोस्टली कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। एक क्वेश्चन में डिसकॉन्टिन्यूअस का भी ले लूंगा।
हालांकि आपको पिछले क्वेश्चन में भी पूरा समझ में आ गया, बट फिर भी एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। देखिए अब इसमें क्या है, ये क्लास लिखी हुई है, आपको नीचे कुछ क्लास लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आप क्या करना, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी देखो नीचे कौन सी है, ये F1 है, पक्की बात। लिख दो आप यहां पर F1 का वैल्यू कितना आ गया 23। अब F1 की जो करस्पॉन्डिंग होती है ना, करस्पॉन्डिंग क्लासेस होती हैं, वो हो जाती है आपके मॉडल क्लास हो जाती है। तो आप यहां लिख दो बेटा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितनी हो गई 12 to 15, ठीक है बेटा। मॉडल क्लास में से ही आप क्या निकाल लेते हो, H निकाल लेते हो, यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हो। 15 माइनस 12 कितनी आ गई है 3। अब इसकी जो लोअर लिमिट होती है वो क्या हो जाती है L हो जाती है। यहां तक क्लियर है एकदम। F1 के जस्ट पीछे F0, तो F0 की वैल्यू प्यारे बच्चों 10 हो गई। इसके जस्ट बाद कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, भूल गए हो तो दोबारा देख लो। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0। बेटा फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एग्जाम में आपको सब कुछ आ रहा होगा, फॉर्मूला नहीं आया तो फिर क्या वैल्यू रखोगे घंटा। तो देखो 2F1 माइनस F0 माइनस F2, वैल्यू लगाते हैं। L हो गया तुम्हारा 12 हो गया, F1 23 माइनस 10, और नीचे कितना 2 इंटू F1 कितना था तुम्हारा 23 माइनस F0 10 और माइनस के 21, और ये ब्रैकेट और H की वैल्यू 3। कोई डाउट यहां तक नहीं। देखिए 12 प्लस 23 में से 10 माइनस करोगे क्लियरली 13 बचेगा। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हुआ 21 और 10 31 हो गया ना प्यारे बच्चों। और ये हो गया तुम्हारा इंटू 3। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। 12 प्लस ये 13 हो गया, 6 में से 1 5, और ये इतना बचा इंटू 3 से ये कैंसिल कर दो, 5 टाइम्स हो गया, यानी कि 12 प्लस 13 अपॉन 5। इसमें आप डिवाइड लगा दो, इस पर आप डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा 5 2 जा 10 और पॉइंट लगा 0, 5 6 जा 30, यानी दिख रहा है ये, ठीक है। यानी ये आया 12 प्लस 2.6। अब इसको प्लस कर देंगे बच्चों, तो ये कितना आ गया 14.6। क्या है ये, यही तो मोड है जिसको हम निकालने शुरू हुए थे। अब देखो ये आपका जो मोड है वो मॉडल क्लास के बीच में आ रहा है, ये बात ध्यान रखना। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए एक ये डिसकंटीन्यूअस टाइप का एक क्वेश्चन लिख लिया है, थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट क्योंकि वीडियो आदि बन चुकी है तो मैं इसको रोकना नहीं चाहता हूं, हमको ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए क्लासेस लिखी हुई हमारी 5 to 14 15 24 25 34, यानी कि ये क्लियरली डिसकंटीन्यूअस है। तो इस वाले केस में ना प्यारे बच्चों हमको यहां पर CI लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हमें यहां पर बनाना पड़ता है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, मैं इसका रूल बता देता हूं आपको। डिसकंटीन्यूअस का क्या रूल होता है कि जैसे ये 14 है, यानी कि इसका अपर लिमिट ले लो और दूसरी वाली का लोअर ले लो, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस होता है ना उसमें 2 का डिवाइड मार देते, कितना बचा 0.5। बात समझ रहे हो। यदि 2 का डिफरेंस होता तो 1 करते। फिलहाल आप समझो, ज्यादातर 10th क्लास लेवल पर आपके ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप 0.5 लोअर में माइनस करना और इसमें 0.5 प्लस करना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहां क्या बनेगा, दिख रहा है ना ये, ठीक है। यहां बनेगा 0.5 माइनस करोगे तो बचेगा 4.5 और 14.5, 14.5 24.5, 24.5 से 34.5, और ये प्यारे बच्चों 34.5 44.5, और यहां पे आ जाओ 44.5 से 54.5, 54.5 से 64.5 तक आ गया।
ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये 21 हो गया, ये 23 हो गया, ये 14 हो गया प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब मैंने ये हमारा कॉन्टिन्यूअस बन चुका है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब में से हमें देखना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। देखो प्यारे बच्चों ये है, तो ये तुम्हारी क्या हो गई F1 हो गई, ये क्या हो गई F0 हो गई, ये क्या हो गई F2 हो गई। इसकी जो करस्पॉन्डिंग है ये हो गई बेटा मॉडल क्लास। क्या हो गई है, ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं, आप देखोगे नहीं वरना। ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वही L होती है 34.5, मुझे लगता है ठीक है 34.5। अब H निकालेंगे तो इसकी अपर लिमिट में से 44.5 में से 34.5 माइनस कर दो, 0.0 और ये 0 और ये 1 यानी 10 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, सारी चीजें आपके पास हैं। फॉर्मूला आप जानते हो, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। फॉर्मूला आप जानते हो बेटा मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसमें कर दो H का मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, L आप जानते हो L कितना है 34.5 है, प्लस F1 कितना है 23 है, F0 कितना है 21 है, 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना है 21 है ना, ठीक है ये 21 है, माइनस F2 14 है, ठीक है 14 है। इस लाइन को यहां तक कर दो, इंटू H कितना है बच्चों 10 है। देखो ये 34.5 रहेगा। देखो कैलकुलेशन पे पूरा फोकस रखना, देखो क्वेश्चन को समझना, डिसकंटीन्यूअस कॉन्टिन्यूअस समझना, ठीक है, सही वैल्यूज को निकालना, सही फॉर्मूले में लगाना और उसके बाद कैलकुलेशन ठीक से करने के बाद ही आप आंसर ला पाते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो 23 में से 21 माइनस करोगे तो प्यारे बच्चों 2 बचेगा, ये 46 माइनस 35 हो गया और ये इनटू का 10 हो गया। 34.5 प्लस ये ऊपर कर दूं तो ऊपर बेटा 20 बच रहा है, ये कितना 6 में से 5 गया 1 और 1 11 बचा। इसका डिवाइड लगा दो तो देखो कितना आएगा 34.5 प्लस 11 बन जा 11, 20 में से 11 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया 90, 11 8 जा 88 है ना, 2 बचा यानी फिर से 1 11 बन जा तो 1.81 आ गया। ठीक है, आप करके देख लो, कैलकुलेटर का यूज मत करना क्योंकि पेपर में आपको ये सब खुद से करना है, मार्क्स तभी मिलेगा, हवा में कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। वीडियो देखने से कभी कुछ नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। इसको प्लस करेंगे प्यारे बच्चों 34.50, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं 81, ये 6 सा लग रहा है लेकिन ये 0 है, ये 1 हो गया, 8 5 13 कैरी बन गया 4 1 5 और 6 और ये यानी कि आंसर आ गया तुम्हारा 36.31 और ये क्या है मोड है प्यारे बच्चों। और इसको आप, मुझे लगता है अभी आपको 95% कंटेंट क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन और लेता हूं और ये टॉपिक बिल्कुल फुल स्टॉप लाइफ के लिए, ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन केवल मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है, मुझको जो सिखाना था मैं सिखा चुका हूं। अब ये क्वेश्चन मैं और आप साथ साथ करेंगे जिससे कि आपको लगे कि आपका पूरा हो चुका है, ठीक है ना। एक कंफर्मेशन क्वेश्चन है, देखो इसकी जो क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल है, वो देखो कॉन्टिन्यूअस है, पूरी तरीके से कोई चेंज नहीं करना प्यारे बच्चों। देखो आप इसी में देखो सबसे बड़ी कौन सी ये है, ये क्या हो गया F1 हो गया, इससे जस्ट पीछे वाला F0 हो जाएगा, जस्ट आगे वाला F2 हो जाएगा। ये जो F1 की करस्पॉन्डिंग क्लासेस होती हैं प्यारे बच्चों, ये हो जाती है आपकी मॉडल क्लास, यानी मोड 40 और 50 के बीच में ही आएगा। और मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो L का वर्क करता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो देखो 50 में से 40 माइनस करोगे तो 10 ही तो बचेगा। ये किसका काम करेगा, H का काम करेगा। अब आपका काम क्या है, मेरे साथ साथ आप केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा दीजिए और एनसीईआरटी खोल के देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे हो जाएंगे।
यदि क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप मुझको लिख के भेजना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अब देखिए L क्या है 40, F1 28, F0 12, F1 28, F0 12, F2 20 और H की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 10। अब देखो ये 40, 28 में से 2 6 बचा और ये 1 बचा, ये कितना हुआ 16 56 और ये 20 12 में 10 प्लस कर दो 20 32 और ये आपका 10, ये देखो 40। अब देखो 16 को तो 16 रहने दीजिए, 6 में से 2 4 बचा, ये 24 हो गया, ये 10 बचा, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है ना, 8 से काट दो, 8 2 जा 8 3 जा, यानी ये हो गया तुम्हारा 40 प्लस 2 का 10 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें 20/3, इसका आप लोग दोगे डिवाइड तो कितना आएगा 3 6 जा 18, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, फिर से 20, फिर 6 6 ही आता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो ये 6 6 6 ऐसे ही आता जाएगा। तो मैंने आपको पिछली किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के यदि 2 डेसिमल तक हम वैल्यू निकालते हैं तो थर्ड वाली वैल्यू को देखते हैं, यदि वो 5 से बड़ी होती है तो उसे हटा देते हैं और एक 1 प्लस कर देते हैं। तो ये होगा 40 प्लस 6.67 यानी कि 46.67 प्यारे बच्चों। और ये देखो मोड है आपका और मॉडल क्लास के बीच में ही लाई कर रहा है। इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन आपसे हो गया है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है।